CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में रीजनिंग गणित से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उन सभी को ट्रिक के साथ सॉल्व करते हुए जाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक के माध्यम से ही हम समझेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर प्रतिस्थापित करेगा। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से संख्या दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा शब्द इन चारों में से आएगा। तो चलिए बता देते हैं चार ऑप्शन कौन कौन से यहाँ पर है। ऑप्शन है 275, ऑप्शन 2 है 278, ऑप्शन 3 है 274, ऑप्शन 4 है 276। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पे कौन से शब्द आएगा। तो चलिए हम आपको इसे बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो यहाँ पर जो जो संख्या है वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। पहले में 109, 190, 239, 264, 273 है। तो चलिए इसे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से आपको समझाते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर दिए गए हैं 109, 190, 239, 264, 273। तो चलिए जो है वो कैसे कैसे आए वो हम आपको बता दें। तो यहाँ पर 109 में हम +81 करेंगे तो 190 हो जाएगा। तो 81 कैसे आया, वो है 9 का वर्ग में 81 आ रहा है। फिर हम 190 से 239 बनाएंगे तो ये +49 कर रहे हैं, तो ये 239 आया। तो 239 में हम 7 का जो है वर्ग करेंगे तो 49 आ गया। फिर 239 में हम 264 कैसे लाएंगे तो +25 करेंगे तो +25 जो है वो 5 का जो है वो वर्ग है। फिर 264 से हम 273 लाएंगे तो कैसे आया, +9 करेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, प्लस यहाँ पर है 9 तो आया है लेकिन 3 का वर्ग है। यहाँ पर 9 का वर्ग तो 9 में 2 घटाएंगे तो 7 का वर्ग, 7 में 2 घटाएंगे तो 5 का वर्ग, 5 में 2 घटाएंगे तो 3 का वर्ग। अब 3 में आप 2 घटाइए तो 1 का वर्ग, तो 1 का जो वर्ग करेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन। तो जो 273 है उसमें आप 1 घटाइए, सॉरी दोस्तों 1 जोड़िए तो हो जाएगा 274। जो ऑप्शन आपको देखने को मिलने वाला है 274। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है। तो है ऑप्शन नंबर 3। जो यहाँ पर 274 आया हुआ है ये स्थान पर 274 ही आ जाएगी, जिसे हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बता दिए हैं। एंड चलिए अब हम बढ़ते हैं सेकंड नंबर की क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर सेकंड नंबर के जो क्वेश्चन है वहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो त्रिभुज है या फिर कहें तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें टोटल कितने त्रिभुज है। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं 13 त्रिभुज है, ऑप्शन 2 में दिए गए हैं 32 त्रिभुज है, ऑप्शन सी में दिए गए हैं या थर्ड में दिए गए हैं 21 त्रिभुज है, ऑप्शन चौथे में दिए गए हैं 24 त्रिभुज है। तो इसे दोस्तों देखने के लिए आपको सिंपली नीचे की ओर आना है एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो त्रिभुज है वहाँ पर ये 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, ये 7, ये 8 हो गए। टोटल यहाँ पर जो त्रिभुज आ रहे हैं वो 8 हो गए। प्लस यहाँ पर हम करेंगे ये 1 त्रिभुज हो गए, फिर इस तरह का 2 त्रिभुज हो गए और ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ये हो गए 1। तो टोटल 3 प्लस हो गए। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, कितना हो गया 8 या 24 या फिर 3 अट्ठे हो गए 24। टोटल कितना आंसर आया 24। तो चलिए इसके जो आंसर है वो हम बताते हैं। ऑप्शन नंबर चौथे में देखने को मिलेगा 24। जो यहाँ पर टोटल त्रिभुज है वो 24 त्रिभुज ही है। ऑप्शन जो चौथे है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, बेजोड़ का चयन कीजिए। यानी कि बताना है दोस्तों, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं जहाँ पर 3 जो है वो निश्चित क्रम के एक क्रम के शब्द हैं और बाकी जो एक चौथे नंबर पे दिए गए हैं या फिर कहें तो एक ऐसा आपको शब्द दिए गए हैं जो अन्य से भिन्न है, तो आपको उसी भिन्न का चयन करना है। तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा ऑप्टिकल रीडर। यानी कि जो यहाँ पर है चश्मा है, बाई फॉल्स है। तो ये जो तीनों है वो एक ही क्रम का है, लेकिन यहाँ पर जो दिए गए हैं ऑप्टिकल रीडर ये अलग क्रम का, क्योंकि इसे हैंड में रखकर किसी भी जो वस्तु होते हैं उसका बिलिंग करते हुए रीडर करते हैं। तो ये जो होगा वो अन्य से भिन्न होगा। बाकी जो 3 दिए गए हैं ये भिन्न है और क्वेश्चन में पूछे गए थे कि आपको उस शब्द का चयन करना है जो 3 से अलग है, बेजोड़ है। तो ये जो ऑप्शन नंबर चौथे में दिए गए हैं वही फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक्स ने वाई का परिचय देते हुए कहा वह मेरे पिता की पोती का पति है। वाई एक्स से किस प्रकार संबंध है। यहाँ पर दिए गए हैं एक्स ने वाई का परिचय देते हुए या फिर इंट्रोडक्शन देते हुए कुछ शब्द कहे हुए हैं। तो आपको बताना है कि जो वाई एक्स है उसके बीच क्या संबंध है, क्या भाई है, अंकल है या सगा भाई है या फिर साला जीजा देवर जेठ है, इनमें से कोई एक्स है। तो चलिए हम आपको इसे ट्रिक के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर हम लाए हैं, देखिए वंश वृक्ष आरेख जो है वो इस प्रकार है। एक्स के दादा है और एक्स के पिता है। तो यहाँ पर हम एक्स को एक्स की बहन के रूप में वाई मानेंगे। तो यहाँ पर जो वाई है वो आ जाएगा सही उत्तर जीजा। तो दोस्तों देख सकते हैं इसका जो आंसर है वो हमारे पास आ गया है जीजा। ऑप्शन 4 में आ रहा है। तो ऑप्शन जो करेक्ट है वो 4 ही देखने को मिलेगा।
फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यहाँ पर आपको बताना है कि इससे हम ये लाए हैं तो इससे हम क्या शब्द लाएं कि इन चारों ऑप्शनों में से एक शब्द जो है वो हमारे पास मिल जाए। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से समझाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं जो शब्द यहाँ पर तो आ रहे हैं सेकंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। तो इसे ट्रिक के माध्यम से समझने के लिए दोस्तों आपको ये जानना है कि जो ये है वो इस प्रकार कैसे बना, यानी कि जो यहाँ पर आई है तो आई से जेड किस प्रकार बना, तो उसी प्रकार आपको यहाँ से आई से जेड आया, उसी प्रकार आपको सी से क्या शब्द आएगा वो आपको बताना है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर एस, फिर यहाँ पर आपको बताना है एस तो आ गया, यहाँ से जो बी है वो डब्लू कैसे आया, तो उसी प्रकार आपको एन यहाँ पर लाना है। इस प्रकार दोस्तों जब आप करेंगे इससे आप ये पता करेंगे तो यहाँ पर जो शब्द आएगा वो यही जो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड ये करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर आपको समझ में कोई भी क्वेश्चन ना आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दें, हम आपको अच्छे से बता देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द युग्म का चयन कीजिए। यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ा तो टाइफाइड क्या है ये आपको बताना है। ट्यूबरकुलोसिस फेफड़ा टाइफाइड क्वेश्चन मार्क। तो इसका जो सही आंसर है वो वहाँ पर कोई ऑप्शन ए है यकृत, ऑप्शन बी है यांत्रा, ऑप्शन सी है फेफड़ा, ऑप्शन फोर्थ है मस्तिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आंत्रा। जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं वो फेफड़ों को संक्रमित करते हैं, तो उसी प्रकार टाइफाइड होते हैं वो आंत्रा को संक्रमित करते हैं, ये हो जाएगा। तो इसका जो सही संबंधित क्वेश्चन है वो जो प्रभावित अंग है ट्यूबरकुलोसिस निमोनिया तो फेफड़ों को करता है, हेपेटाइटिस बिलिया यकृत को करता है, टाइफाइड आंत्रा को करता है। अब नीचे की रहेंगे तो जो रेबीज है वो मस्तिष्क को करता है। इसका तो सही आंसर है दोस्तों आपको यहीं से ही पता चल जाएगा। एंड इस वीडियो को कैसे और कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में बता देंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने पर आकृति फर्स्ट और सेकंड बन रहा है, ये और ये बन रहा है, और जिस तरह से मुड़े हुए कागज को काटा जाए तो आकृति थर्ड बन रहा है। तो आपको क्रम से आकृतियों में दिखाए गए उस विकल्प का चयन करना है जो थर्ड के खुले हुए भाग से सबसे अधिक मिलता जुलता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं पहला, दूसरा, थर्ड, इस तरह 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि जो खुला आकृति है उसका चयन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये 2 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड ये करेक्ट हो जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर कहा गया है उस भाग का आपको चयन करना है जो खुले हुए भाग से सबसे अधिक मिलता जुलता है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर थर्ड में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह हमने आपको टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि रीजनिंग से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आने हुए थे सिर्फ इसी तरह हमने बता दिए हैं। एंड हम नहीं कहेंगे कि यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इसी से रिलेटेड और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एंड यह जो PDF है उसे हम अपने टेलीग्राम में प्रोवाइड कर देंगे और टेलीग्राम के लिंक को हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।